राधे राधे। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज की वीडियो उनके लिए है जिनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। और आजकल 70% पेरेंट्स की बहुत सारी प्रॉब्लम्स का एक ही सॉल्यूशन है, वो है फ़ोन। कैसे? बच्चा रो रहा है, फ़ोन पकड़ा दो। बच्चा खाना नहीं खा रहा, फ़ोन पकड़ा दो। बच्चा शैतानी कर रहा है, फ़ोन पकड़ा दो। बच्चा बात नहीं सुन रहा, फ़ोन पकड़ा दो। बच्चा किसी से बात नहीं करने दे रहा, फ़ोन पकड़ा दो। बच्चा घर का काम नहीं करने दे रहा, फ़ोन पकड़ा दो। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे, ये जो हम लोग हर सिचुएशन में बच्चे को फ़ोन पकड़ा देते हैं, ये बच्चे के लिए कितना सही है, कितना नुकसानदायक है, और हम लोग बच्चों को फ़ोन से किस तरह से दूर रखने की कोशिश कर सकते हैं। सबसे पहले तो बच्चों को फ़ोन हम पेरेंट्स ही देते हैं, आदत भी हम ही बिगाड़ते हैं। तो मेरा मानना है ऐसा कि गलत तो हम ही लोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ पेरेंट्स अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए, खुद को सही प्रूफ करने के लिए अपने मल्टीपल रीजंस देंगे कि बच्चे के लिए फ़ोन सही है। जैसे बच्चा एक जगह बैठा है, चोट तो नहीं लग रही। बच्चा कुछ सीख रहा है, वीडियोस देख रहा है तो कुछ सीख रहा है। बच्चा खाना नहीं खा रहा, ये आजकल की मेन प्रॉब्लम है ऑलमोस्ट एवरी पेरेंट की, कि बच्चा फ़ोन देखकर ही खाना खाता है। तो ये तो वो प्रॉब्लम्स है जो प्रॉब्लम्स एक्चुअल में नहीं है, हम पेरेंट्स ने क्रिएट की हैं। ये इनको प्रॉब्लम का नाम दिया है। बच्चे हैं तो बच्चे तो शैतानी करेंगे ही। चलिए, तो अब हम लोग बात करेंगे कि बच्चों के लिए फ़ोन कितना नुकसानदायक है। तो सबसे पहली और कॉमन प्रॉब्लम ये है कि आई साइट, बच्चों की आई साइट पर बहुत इफ़ेक्ट पड़ रहा है। आज हम लोग देखेंगे छोटे छोटे बच्चों को ही मोटे मोटे चश्मे लग गए। क्यों? क्योंकि बच्चे फ़ोन देखते हैं। ठीक है। नंबर सेकेंड, फ़ोन हम लोग बच्चे देखते हैं, उससे बहुत सारी रेडिएशंस निकलती हैं, बहुत सारी एनर्जी निकलती, जो बच्चों की ही बॉडी के लिए नहीं, हम बड़ों की बॉडी के लिए भी हार्मफुल होती हैं। और बच्चे छोटे होते हैं, उनकी सेंसिटिव बॉडी होती है, तो उनके लिए और हार्मफुल होती है। नंबर थर्ड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ब्रेन। ब्रेन वर्कआउट बच्चों का कम हो रहा है। होता क्या है, बच्चे फ़ोन देखते टाइम से फ़ोन देख रहे हैं, अपना माइंड नहीं लगा रहे हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कौन से गेम खेल सकता हूँ, मैं और क्या कर सकता हूँ टाइम यूटिलाइज़ करने के लिए। बच्चा क्या कर रहा है, सिर्फ देख रहा है, एनालाइज कर रहा है चीज़ों को, खुद का माइंड नहीं लगा रहा है। जैसे कहते हैं ना जितनी एक्सरसाइज करोगे उतनी बॉडी क्या रहेगी, फिट रहेगी। बच्चों का जो ब्रेन है वो तो एक्सरसाइज कर ही नहीं रहा है, वो तो खुद दिमाग लगा ही नहीं रहा है, तो ब्रेन पर बच्चों के बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। थर्ड, नेक्स्ट क्या है, बच्चा एक जगह बैठ के फ़ोन देख रहा है, तो बच्चे का फिज़िकल वर्कआउट ज़ीरो है। बच्चे का फिज़िकल वर्कआउट बिल्कुल नहीं हो रहा, बच्चा खुद से काम नहीं कर रहा कुछ भी। जब फिज़िकल वर्कआउट नहीं हो रहा तो बच्चे को भूख लगी है या दर्द हो रहा है या पेट भर गया, बच्चे को इनकी फीलिंग्स भी नहीं आ रही है। बच्चा हैप्पी मूड में है या सैड मूड में है, हम लोग के लिए, पेरेंट्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है ये पता करना कि बच्चे का मूड कैसा है। अब फिज़िकल वर्कआउट हो तो बच्चे को भूख भी लगे, लेकिन हम पेरेंट्स क्या करते हैं, अपना टाइम देखकर कि अरे अरे 2 घंटे हो गए या 3 घंटे हो गए, अब भूख लगी होगी, इसे खिला दो। ठीक है, हमने खिला दिया, लेकिन अब बच्चे को ये भी नहीं पता कि मेरा पेट भर गया है, कि कब मुझे स्टॉप करना है। बच्चा खा रहा है, जो कि क्या हो रहा है, बच्चे के लिए नुकसानदायक हो रहा है। नेक्स्ट क्या हो रहा है, बच्चे का पेशेंस लेवल। अब बच्चे को क्या हो रहा है, बच्चा फ़ोन में, आजकल के टेक्नोलॉजी के ज़माने में, इंटरनेट के ज़माने में, बच्चा जो चाहो वो देख रहा है। बच्चे का मन कर रहा है टॉम एंड जेरी देखने का, बच्चा टॉम एंड जेरी देख रहा है। बच्चे का मन कर रहा है रील्स देखने का, बच्चा रील्स देख रहा है। तो बच्चे को क्या लग रहा है कि जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल रहा है। तो बच्चा क्या हो रहा है, क्रैंकी हो रहा है, बच्चा ज़िद्दी हो रहा है। एक और पेशेंस लेवल का आपको एग्जांपल दे सकती हूँ कि आप बीच में जो एड्स आते हैं, आप देखेंगे, अगर 45 मिनट्स का या 1 मिनट का ऐड है, बीच में स्किप का ऑप्शन आता है, तो बच्चा तुरंत स्किप कर दे रहा है। बच्चे के अंदर इतना पेशेंस भी नहीं है कि उस ऐड को ख़त्म होने के बाद मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करूँ, रीस्टार्ट करूँ। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। और बच्चे का क्या है, कनेक्शन, जो दूसरे लोगों से कनेक्शन है, जैसे हम लोग क्या अपने बचपन में खेलते थे,
और बहुत सारे बच्चों के साथ वो कनेक्शन क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। दूसरे बच्चों के साथ में या जो भी फैमिली के दूसरे मेंबर्स हैं वो कम होता जा रहा है। सिर्फ फैमिली के मेंबर्स ही नहीं, पेरेंट्स से भी कम होता जा रहा है, क्योंकि पेरेंट्स भी क्या, हम लोग भी अपने दूसरे फ़ोन में लगे हुए हैं, बच्चे अपने फ़ोन में लगे हुए हैं। सिर्फ हम लोग टाइम पास कर रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और बच्चे इसमें क्या करते हैं, फ़ायदा उठाते हैं कि हाँ ठीक है, मैं रोऊंगा या शैतानी करूँगा, बच्चे को पता चल जाता है कि हाँ अगर मैं कुछ भी करूँगा मुझे फ़ोन दे देंगे। तो बच्चा क्या है, इस चीज़ का आगे जाके फ़ायदा उठाने लगता है कि नहीं, अब मैं तो कुछ भी करूँगा मुझे मेरी मनपसंद की चीज़ मिलेगी। और लास्ट जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, फ़ोन एडिक्शन। आजकल हम लोग बहुत सारी वीडियोज़ में देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को फ़ोन एडिक्शन हो गया है। उन्हें पता ही नहीं कि आसपास क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उन्हें कोई मतलब नहीं है, उन्हें बस फ़ोन चाहिए। बहुत सारी वीडियोज़ में देखा गया है कि अगर पेरेंट्स फ़ोन ले लेते हैं उनके हाथ से तो वो रोने लगते हैं, बहुत ज़्यादा क्रैंकी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता मैं क्या करूँ। ठीक है, तो ये बहुत, और इसका ऐसा नहीं है कि कोई और रीज़न है। मेन रीज़न हम पेरेंट्स ही हैं, क्योंकि हम लोगों ने ही उनकी पेरेंट्स बिगाड़ी है। तो चलिए अब हम लोग बात करें कि ये जो हम लोगों ने आदत बिगाड़ी है उसे कैसे हम लोग सुधार सकते हैं। फ़ोन से दूर किस तरह से रख सकते हैं। तो बेस्ट, सबसे नंबर वन बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो फ़ोन का है वो है टीवी। नंबर वन, टीवी बच्चा दूर से देखेगा, ठीक है, फर्स्ट। एंड सेकेंड नंबर इज़, ऐड को वो वहाँ पर स्किप नहीं कर पाएगा। तो उसका पेशेंस लेवल क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा कि हाँ उसे ऐड भी देखना है, और जो वो देखना चाह रहा था जैसे टॉम एंड जेरी है तो वो टॉम एंड जेरी भी देखेगा और ऐड भी देखेगा। नेक्स्ट है, उसे ये नहीं उसे ये नहीं लगेगा कि हाँ जो मुझे देखने का मन है वो देखेगा। नहीं, वहाँ पर टीवी में क्या होगा, जो दिखाया जाएगा आप वो ही देख सकते हो। ठीक है, और टीवी में एक प्लस पॉइंट ये भी होता है कि ऐसा नहीं है कि बच्चा सिर्फ एक ही चीज़ देख सकता है। टीवी में बहुत सारी चीज़ें देख सकता है, वो न्यूज़ भी सुन सकता है पापा के साथ में, मम्मा के साथ में, कोई सीरियल भी देख सकता है, दादी के साथ में रामायण कथा भी सुन सकता है, कुछ इस तरह का भी। तो बहुत सारी चीज़ें वो बच्चा देख सीख सकता है जो फ़ोन में मिसिंग है। फ़ोन में क्या, जो चाहा उसने वो देखा, तो उसे क्या लगता है बच्चे को कि जो मैं चाहूँगा वो मुझे मिलेगा। टीवी में क्या है, टीवी में वो हर चीज़ सीखेगा। नेक्स्ट दूसरा तरीका जिससे हम बच्चों को फ़ोन से दूर रख सकते हैं कि वो है कि हम लोग उसके साथ प्ले गेम्स कर सकते हैं, गेम्स प्ले कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चों को बिज़ी रखने में बहुत महंगे टॉयज़ की ज़रूरत होती है, नहीं। बच्चे थोड़े सस्ते या नॉर्मल टॉयज़ से भी बहुत खुश रहते हैं, जैसे ब्लॉक्स वाले हैं, ब्लॉक्स बिल्डिंग वाले, पज़ल्स आते हैं, बच्चे उनसे भी बहुत खुश रहते हैं। आप बच्चों के साथ बाहर शाम को वॉक पे जा सकते हैं, या अगर आसपास कोई टेंपल या फिर पार्क हो, बच्चे वहाँ पर भी बहुत इन्जॉय करते हैं। अगर वहाँ पे झूले हों तो और अच्छी बात है, बच्चे वहाँ पर इन्जॉय करते हैं। बच्चों को हाइड एंड सीक खेलना बहुत पसंद होता है और बलून से खेलना बहुत पसंद होता है, बहुत अच्छे से खेलते हैं बच्चे। और बच्चों को इससे, इन सब से एक्टिविटीज़ से क्या होगा, बच्चों का फिज़िकल वर्कआउट होगा, जिससे उन्हें भूख लगेगी, उन्हें बताना आएगा कि मम्मा मुझे भूख लगी है या मेरा पेट भर गया। वो अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकते हैं, या आई एम फीलिंग गुड, मैं हैप्पी फील कर रहा हूँ और मुझे चोट लगी, मुझे दर्द हो रहा है। तो ये सब क्या है, ये बताना आएगा। देखिए, बच्चों को फ़ोन से दूर रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, नहीं बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। और मुश्किल भी इसीलिए है क्योंकि बच्चों की ये जो फ़ोन देखने की आदत है वो हम पेरेंट्स ने ही डलवाई है। ये बच्चों ने, ऐसा नहीं है कि वो हमेशा से ही फ़ोन देखते थे, नहीं, ये आदत हम लोगों ने ही डलवाई है। तो अब हम पेरेंट्स की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस आदत को हम लोग थोड़ी थोड़ी करके कम करें। अब देखिए, आदत फ़ोन देखने की इन्हें बहुत टाइम से हो गई है, तो ऐसा नहीं है कि हम एक दिन में ही ये छुड़वा सकते हैं, नहीं। थोड़ा थोड़ा करके हमें इन्हें, जैसे टाइम कम, जैसे बच्चे 1 घंटा देखते थे फ़ोन कंटिन्यूअसली, तो उनका 45 मिनट्स हम लोगों ने वो किया, 15 मिनट्स हम लोगों ने बचाया, 15 मिनट्स हम लोगों ने कम किया, फिर धीरे धीरे 30 मिनट्स पे आए, धीरे धीरे 15 मिनट्स पे आए। थोड़ा थोड़ा करके हमें बच्चों का टाइम, फ़ोन देखने का स्क्रीन टाइम कम करना है। ऐसा नहीं है कि ये इम्पॉसिबल है, नहीं, इम्पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। मेरी भी टू डॉटर्स हैं, वो भी फ़ोन बहुत देखती थी, लेकिन
बहुत हद तक मैंने कोशिश की है कि वो फ़ोन से दूर रहे। मेरी छोटी बेटी तो 2 साल की है, मेरी 90% कोशिश रहती है कि वो फ़ोन से दूर रहे। मेरा कमरा देखेंगे आप, मेरा कमरा ऑलमोस्ट फैला ही रहता है, कभी टॉयज़ से, कभी बुक से, कभी जितने भी सारे टॉयज़ हैं वो सारे फैला के खेलती हैं। लेकिन मुझे अच्छा लगता है ये चीज़, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता। कोई भी आए रिलेटिव, कोई बात नहीं, इट्स ओके, छोटे बच्चे हैं तो शैतानी तो करेंगे ही, ठीक है। कमरा समेटने में 10 टू 15 मिनट्स लगेगा, लेकिन अगर बच्चों को फ़ोन देखने की आदत पड़ गई, एडिक्शन पड़ गया, वो बहुत ख़राब चीज़ हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है, अगर ऐसा नहीं है कि बच्चे फ़ोन देखना छोड़ नहीं सकते, छोड़ सकते हैं, लेकिन ज़रूरत है तो हम पेरेंट्स की, हम सारे फैमिली मेम्बर्स की एफ़र्ट्स की। अगर हम सब मिलकर एफ़र्ट्स करेंगे तो हम ज़रूर बच्चों को फ़ोन से दूर रखने की कोशिश कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, एक सर्टेन एज है एक सर्टेन टाइम है कि हम बच्चों को फ़ोन से दूर रख सकते हैं। क्योंकि जो आने वाला आज का एरा है, ऐसा नहीं कि हम फ़ोन देंगे ही नहीं उन्हें, नहीं, देना पड़ेगा, वो हमारी मजबूरी है। मजबूरी पड़ेगी, जैसे पढ़ाई के लिए, आगे फर्दर स्टडीज़ के लिए बच्चे बाहर जाएंगे पढ़ने के लिए, या फिर बच्चे बड़े होंगे, फ़ोन देना पड़ेगा, वो हमारी मजबूरी बन जाएगी। लेकिन आज छोटे बच्चों को फ़ोन देना हमारी मजबूरी नहीं है, छोटे बच्चों को हम लोगों ने खुद आदत डलवाई है, ठीक है। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं अपनी बच्चियों को दूर रखूं फ़ोन से। अगर मैं अपनी पूरी कोशिश कर सकती हूँ तो आप सब भी कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो आप लोग उनके साथ शेयर कर सकते हैं जिनके यहाँ छोटे बच्चे हैं और फ़ोन बहुत ज़्यादा देखते हैं। और आप लोग अपने जो भी थॉट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू। राधे राधे।